न झुकेंगी धमकियों से ईरान की राहें, खड़ा है वो तान के अपनी फौलादी बाहें। हॉर्मूज के पानी पर न चलेगी ये मनमानी, इस बार साम्राज्य को पड़ेगी धूल खानी। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आज हम इस बेहद गंभीर, संवेदनशील और दुनिया को प्रभावित करने वाले इस विशाल भू राजनीतिक मुद्दे के उन गहरे, अनछुए और सबसे बुनियादी पहलुओं पर एक ऐसी महाचर्चा करने जा रहे हैं जिसे अक्सर मुख्यधारा का मीडिया या तो नजरअंदाज कर देता है या फिर पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर एक तरफा तरीके से पेश करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को दिया गया यह बयान केवल एक साधारण टीवी इंटरव्यू या कोई चुनावी बयानबाजी नहीं, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने और वैश्विक जलमार्गों को अमेरिका की निजी जागीर में तब्दील करने का एक बहुत बड़ा, सुनियोजित और खतरनाक साम्राज्यवादी प्रयास है। ट्रंप का ये दावा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई अब 90% तक खत्म हो चुके हैं और ईरान की सैन्य ताकत अब वजूद में नहीं बची, पूरी तरह से एक काल्पनिक, झूठी, निराधार और मनगढ़ंत कहानी की तरह, जिसे केवल और केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख बचाने और अपने देश की रक्षा उद्योग और हथियार निर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए रचा गया है। आज के इस विशेष ऐतिहासिक और बेहद विस्तृत विश्लेषण में हम बहुत ही आसान, सामान्य, व्यवहारिक और परिणामवादी हिंदी शब्दों में इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरेंगे। ट्रंप के इन खोखले दावों के पीछे छिपे असली कूटनीतिक खेल को पूरी तरह बेनकाब करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ईरान इस चौतरफा साम्राज्यवादी आक्रामकता का जवाब देने के लिए खुद पर हर स्तर पर तैयार हट चुका है और क्यों अमेरिका की ये दादागिरी खुद उसके लिए एक बहुत बड़ा और कभी ना खत्म होने वाला दलदल साबित होने जा रहा है। हम सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि पश्चिमी शक्ति और विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति की बुनियादी कार्यप्रणाली क्या है। ट्रंप जब भी किसी संप्रभु राष्ट्र को पूरी तरह से तबाह घोषित करते हैं या उसके सर्वोच्च नेतृत्व को मरण प्राय बताते हैं, तो उनका मकसद असल में कोई वास्तविक सैन्य जंग जीतना नहीं होता, बल्कि उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है उस देश की आम जनता के मनोबल को तोड़ना, देश के भीतर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना, आर्थिक अस्थिरता को चरम पर पहुंचाना और वो कि अपने नागरिकों में अपने नेतृत्व के प्रति अविश्वास और नफरत की भावना पैदा करना। इसे आधुनिक सैन्य रणनीति में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध, परसेप्शन मैनेजमेंट यानी धारणा प्रबंधन और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध कहा जाता है। मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व में ईरान ने पिछले कुछ महीनों में जिस अद्भुत रणनीतिक धैर्य, सूझबूझ, कूटनीतिक समझ और शांत ताकत का परिचय दिया, उसने व्हाइट हाउस और इजराइल के बड़े बड़े सैन्य सलाहकारों, रणनीतिकों और थिंक टैंक्स को पूरी तरह से हैरत में डाल दिया। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया लगातार ये नैरेटिव और झूठा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहा था कि मुस्तफा खामेनेई अपने पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई की जगह लेने के योग्य नहीं और वो हवाई हमले में इस कदर घायल हो चुके हैं कि वो कभी देश की कमान नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा है। मुस्तफा खामेनेई ने ईरान की कमान संभालते ही सबसे पहले देश के भीतर सुरक्षा ढांचे को और अधिक पुनर्गठित किया, खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया, संचार माध्यमों को सुरक्षित किया और पश्चिमी देशों द्वारा फैलाए गए जासूसों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका। ईरान की सेना, वहां के आम नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जाबाज कमांडर आज भी पूरी मुस्तैदी से, दृढ़ता और वफादारी के साथ अपने नए सुप्रीम लीडर के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। ट्रंप का टीवी पर बैठकर यह दावा करना कि मुस्तफा खत्म हो चुके हैं केवल अपनी ही खुफिया एजेंसियों की विफलता, नाकामी और घोर निराशा पर पर्दा डालने का एक बेहद कमजोर, बचकाना और हास्यास्पद जरिया। इस प्रोपेगेंडा के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलू को देखें तो ईरान का हजारों साल पुराना इतिहास इस बात का गवाह दे रहा है कि बाहरी ताकतें जब भी उसके नेतृत्व को कमजोर करने,
उसे दबाने या उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करती है। वहां के लोग अपनी आपसी सहमति, वैचारिक मतभेद और घरेलू मुद्दों को भूलकर और अधिक एकजुटता व राष्ट्रवाद के साथ खड़े झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। साल 1980 के इस्लामी क्रांति के बाद से ही ईरान ने लगातार पश्चिमी देशों के तमाम आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य षड्यंत्रों का डटकर सामना किया है और अपनी संप्रभुता की रक्षा की। ट्रंप को शायद अपनी व्यापारिक बुद्धि, रियल एस्टेट के अनुभवों और संकुचित सोच की वजह से ये लगता है कि मुस्तफा खामेनी के बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाकर वो ईरानी साम्राज्य में अशांति और असंतोष पैदा कर देंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि ऐसी अपमानजनक बयानबाजी ईरान के लोगों को अपने देश, अपनी पहचान और अपने नेतृत्व के पीछे और अधिक मजबूती से खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। मुस्तफा खामेनी का अपने पिता के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल ना हो पाना किसी शारीरिक चोट या कमजोरी की वजह से नहीं था, बल्कि ये ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद द्वारा लिया गया एक बेहद संवेदनशील, बुद्धिमान और रणनीतिक फैसला था, ताकि पश्चिमी देशों और इजराइल की किसी भी संभावित हवाई हमले की कायराना और घातक साजिश को पूरी तरह से नाकाम किया जा सके। अमेरिकी प्रशासन इस आवश्यक, तर्कसंगत और अनिवार्य सुरक्षात्मक कदम को कमजोरी या शारीरिक नुकसान के रूप में पेश करके दुनिया भर की मीडिया और जनता को गुमराह कर रहा है। अब बात करते हैं ईरान की सैन्य ताकत, जिसे ट्रंप ने अपनी टीवी इंटरव्यू में पूरी तरह से शून्य, अप्रभावी या समाप्त घोषित कर दिया था। ट्रंप का यह दावा कि ईरान के पास अब ना तो कोई वायुसेना बची है, ना कोई नौसेना बची है और उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरी तरह से हास्यास्पद है, काल्पनिक है और जमीनी हकीकत से कोसों दूर। ईरान की सैन्य रणनीति कभी भी अमेरिका या पश्चिमी देशों की तरह अरबों खरबों डॉलर के महंगे विदेशी और भारी भरकम हथियारों की अंधाधुंध खरीद पर निर्भर नहीं। पिछले 4 दशकों से अधिक समय से लगे बेहद सख्त अमेरिकी आर्थिक, व्यापारिक और सैन्य प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के रक्षा क्षेत्र में खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया, जिसे सेल्फ रिलायंस या खुद कर्दगी कहा जाता है। उनकी असली ताकत उनकी असंतुलित युद्ध रणनीति यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर में है, जिसे समझना पश्चिमी देशों के परंपरागत सैन्य जनरलों और आधुनिक रक्षा विश्लेषकों के बस की बात नहीं। ईरान के पास अपने खुद की स्वदेशी तकनीक से बनी बेहद घातक, आधुनिक, सटीक और तेज तर्रार बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का एक विशाल भंडार है, जिनमें फतेह और खैबर शिकन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें दुश्मनों के सबसे महंगे आधुनिक रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही चकमा देकर सीधे अपने लक्ष्य को नेस्तनाबूद करने की अद्भुत और अद्वितीय क्षमता रखती है। दोस्तों, इसके अलावा ईरान के स्वदेशी शाहेद ड्रोन्स ने आज की आधुनिक जंग में अपनी उपयोगिता, मारक क्षमता और ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। इस सप्ताहांत हुए संघर्ष में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे क्षेत्रों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बेहद सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले करके वॉशिंगटन को यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया कि उसका डिफेंस सिस्टम और आक्रामक क्षमता आज भी उतनी ही घातक, अभेद्य और पूरी तरह सक्रिय है। ट्रंप की घबराहट और बौखलाहट का असली कारण यही है दोस्तों कि खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और इजरायली सुरक्षा प्रणालियां ईरान के इन स्वदेशी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में लगातार फेल हो रही हैं। अपनी इस नाकामी को दुनिया के सामने छिपाने के लिए और अमेरिकी रक्षा उद्योग के गिरते शेयरों को कृत्रिम सहारा देने के लिए ट्रंप टीवी पर बैठकर ईरान की सैन्य ताकत को शून्य बताने का सफेद झूठ बोल रहे हैं। यदि ईरान की नौसेना सच में खत्म हो चुकी होती तो अमेरिकी नौसेना को हॉर्मुज जलमार्ग में अपने इतने सारे युद्धपोत, विनाशक और पनडुब्बियां तैनात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, सच तो यह है कि ईरान की नौसेना के पास ऐसे छोटे, बेहद तेज तर्रार रडार की नजर से बचने वाले और मिसाइलों से लैस स्पीड बोट्स हैं। उनका एक बहुत बड़ा दस्ता है जो संकरे समुद्र में अमेरिकी नौसेना के विशालकाय, धीमे और भारी जहाजों के लिए किसी डरावने सपने की तरह है। इसके साथ ही ईरान ने अपनी पहाड़ियों के भीतर विशालकाय अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज यानी मिसाइल शहर बना रखे हैं, जहां हजारों की संख्या में मिसाइलें, ड्रोन्स और प्रशिक्षण प्रणालियां पूरी तरह से हालात में
जमीन के नीचे सैकड़ों फीट नीचे सुरक्षित रखी हुई है, जिन पर किसी भी आधुनिक हवाई हमले या बंकर बस्टर बम का कोई असर नहीं हो सकता। उसके बाद ट्रंप ने जो सबसे खतरनाक, गैर कानूनी, अराजक और विवादित प्रस्ताव पूरी दुनिया के सामने रखा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जबरन अमेरिकी नौसैनिक कब्जा और वहां से गुजरने वाले सभी व्यापक जहाजों से 20% सुरक्षा शुल्क की मांग, यानी सुरक्षा टैक्स। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, समुद्री संधियों और वैश्विक व्यापारिक नियमों के नजरिए से देखें तो ये सीधे तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय डकैती, जबरन उगाही, डराने धमकाने और खुली गुंडागर्दी की नीति। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार दुनिया के किसी भी देश को ये कानून या नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर अपना निजी कब्जा जमाए या वहां से गुजरने वाले स्वतंत्र व्यापारिक जहाजों से कोई टैक्स वसूले। दुनिया के लगभग 1/3 कच्चा तेल इस संकरे रास्ते से, महत्वपूर्ण रास्ते से होकर गुजरता है। ट्रंप इसे सुरक्षा देने के नाम पर जो 20% की मांग कर रहे हैं, वो किसी माफिया डॉन द्वारा छोटे दुकानदारों से वसूले जाने वाले हफ्ते, रंगदारी या अवैध वसूली से बिल्कुल भी अलग नहीं। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है। ईरान के कई इलाकों में बारूद बरसाता हुआ अमेरिका नजर आया। ईरानी मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का दावा जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। होर्मुज में ईरानी चौकियों पर भी बारूदी हमले किए गए हैं। वही दूसरी बड़ी खबर आप समझिए कि अमेरिका ने अगर बात करें जिस तरह से हमला किया, उसमें ईरान ने भी अमेरिका को हर हमले का करारा जवाब दिया है। ईरानी सेना ने खाड़ी में 9 देशों पर एक के बाद एक अमेरिकी बेस को निशाना बरसाया और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक, साथ ही साथ ड्रोन से भी अटैक करने की बात सामने आ रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की अगर बात करें तो भारी नुकसान का दावा ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है। यानी दर्शकों, अमेरिका और ईरान दोनों ही इस वक्त बेहद आक्रामक रुख अख्तियार करे खड़े हैं। इधर अमेरिका वार करता, उधर से ईरान भी पलटवार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच बदला लेने के लिए मुस्तफा का बारूदी फैसला आप समझना बेहद जरूरी है। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, जिसे नाम दिया है कोड 009 और इसके जरिए ईरान खामेनी की मौत का बदला लेगा। खाड़ी में बारूदी हमलों से दुनिया की सांसें इस वक्त थमती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि गाजा की बात करना भी जरूरी है। गाजा में इजराइल का सबसे भीषण हमला जो है वो देखने को मिला है। हमास के हथियार केंद्रों पर हमला का दावा किया जा रहा है। हवाई हमले के बाद इमारत पूरी तरह से तबाह है। हमास हथियार बना रहा था, ऐसा इजराइल का कहना। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम एशिया की धधकती रेत अब बारूद के उस ढेर पर तब्दील होती हुई नजर आ रही है, जहां से उठी एक चिंगारी पूरे अरब राख कर सकती। 40 दिनों के खूनी संघर्ष और एक झूठे युद्ध विराम के बाद अब रणभूमि में वो प्रलयकारी तूफान उठा है जिसने सारी सीमाएं तोड़ते हुए रेड लाइन क्रॉस कर दी। एक और अमेरिका ने अपना महाविनाशक अस्त्र उठा लिया, तो दूसरी तरफ बदले की आग में जलता ईरान कसम खा चुका है, आखिरी सांस तक हम लड़ते रहे। यह सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है दर्शकों, यह गुस्सा है और यह कसम है अरब के अस्तित्व को मिटाने की, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा, जिसका कोई परिणाम दिख नहीं रहा। और इस युद्ध का सबसे खौफनाक अध्याय कैसे शुरू हुआ था, कैसे इसकी पूरी कहानी लिखी गई, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका का भीषण प्रहार, ईरान में मचा हाहाकार।
शांति की टूटी आस, शुरू हुआ अब महाविनाश। ईरान का है पलटवार, अब होगा भीषण संहार। जख्मों का होगा हिसाब, ईरान करेगा आखिरी वार। पश्चिम एशिया का रणक्षेत्र अब उस दहलीज पर खड़ा है जहां से लौटने का रास्ता बारूद की आग में जलकर खाक हो चुका है। सबसे पहले 40 दिन तक चले बारूदी तांडव के बाद दुनिया ने जिस शांति की सांस ली थी, वो महज एक छलावा साबित हुई। युद्ध विराम के सफेद झंडे को रौंदकर अमेरिका और ईरान दोनों ने ही अब वो लाल रेखा लांघ दी है जिसके उस पार सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश। ये कोई आम युद्ध नहीं, ये अरब के सीने पर लिखा जा रहा महाविनाश का वो अध्याय है जो सालों साल तक इंसानी खून से लिखा जाएगा। अगर शुरुआत वॉशिंगटन से हुई है तो खात्मे की कसम तेहरान खा चुका है। अयातुल्ला खामने को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद मुज्तबा की अगुवाई में हुई एक बेहद सीक्रेट मीटिंग में यह तय हो गया कि ईरान अब चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों, ट्रंप की अवैध तानाशाही और अलोकतांत्रिक मांग से न केवल ईरान बल्कि भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और कई ऐसे यूरोपीय देश सीधे तौर पर आर्थिक रूप से तबाह हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी देश अपनी ऊर्जा, ईंधन और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए पूरी तरह से इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र की जहाजरानी और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों ने, दुनिया के कई बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी तुरंत इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका स्पष्ट मानना है कि यदि ट्रंप जबरन इस तरह का टैक्स वसूलने की कोशिश करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगी, बीमा की दरें आसमान छू लेंगी और वैश्विक व्यापार ठप हो जाएगा। ट्रंप की ये सोच ये साफ कर देती है कि अमेरिका को दुनिया की सुरक्षा, शांति, नियम आधारित व्यवस्था या स्थिरता से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ वैश्विक संकट का फायदा उठाकर दूसरे देशों से पैसा ऐंठना जानता है और अपने ऊपर कर्ज के भारी बोझ और घरेलू अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत को छिपाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने इस गंभीर मुद्दे पर जो प्रतिक्रिया दी वो बेहद तार्किक, कानूनी, साहसिक और मजबूत है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बहुत ही कड़े, नपे तुले और स्पष्ट शब्दों में ट्रंप के इन बयानों की हवा निकाल दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हॉर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा से इस क्षेत्र के तटीय देशों की रही है और ईरान ने हमेशा से इस संवेदनशील रास्ते को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपनी नौसेना और तटीय सुरक्षा बलों को मुस्तैद रखा है। अराक्ची ने बहुत ही तार्किक सवाल उठाया है कि हजारों मील दूर से आकर मध्य पूर्व में अशांति, युद्ध, गृह युद्ध और नफरत का माहौल बनाने वाला अमेरिका किस कानूनी, नैतिक या ऐतिहासिक अधिकार से इस इलाके का रक्षक बनने का दावा कर सकता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैन्य कमांडरों ने भी बहुत ही सख्त चेतावनी दी है कि यदि किसी भी देश ने अमेरिकी दबाव में आकर इस अवैध टैक्स को देने या हामी भरी या अमेरिकी नौसेना ने ईरान के व्यापारिक और तेल जहाजों को रोकने का थोड़ा सा भी प्रयास किया तो ईरान इस पूरे समुद्री क्षेत्र को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। ईरान के पास ये भौगोलिक और सैन्य क्षमता है कि वो अपनी इस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, आधुनिक समुद्री माइंस, तटीय तोपखाने और सुसाइड ड्रोन्स की मदद से हॉर्मुज के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देगा। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई तुरंत रुक जाएगी, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और पूरी दुनिया में एक भयानक मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। अब अगर हम इसके गहरे आर्थिक और वैश्विक परिणामों पर विस्तार से नजर डालें तो ट्रंप साहब की यह आक्रामक और गैर जिम्मेदाराना नीति खुद अमेरिका के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम साबित होने वाली है। जैसे ही ट्रंप ने इस अवैध टैक्स और ईरान की नाकाबंदी की बात की, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर भागने लगी। यदि तेल की कीमतें इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो खुद अमेरिका के भीतर ईंधन की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी।
जिससे वहां महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाएगा और ट्रंप को अपने ही देश की जनता के भारी विरोध, गुस्से और राजनीतिक पराजय का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका की इस लगातार बढ़ती दादागिरी ने दुनिया के अन्य बड़े और शक्तिशाली देशों को भी एक साथ आने पर मजबूर कर दिया है। चीन और रूस जैसे देश पहले से ही खुलकर ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो अब अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व और उसकी दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तेल और गैस के व्यापार को अपनी स्थानीय मुद्राओं में करने की योजना पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इस तरह ट्रंप की ये मनमानी अमेरिका को दुनिया के मंच पर और अधिक अलग थलग कर रही है और उसके अपने पुराने मित्र देश भी अब उसके इस रंगदारी वाली नीति से दूरी बनाने लगे। भारत के संदर्भ में भी ये स्थिति बेहद नाजुक है। भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है। ट्रंप का ये 20% का सुरक्षा टैक्स भारत जैसे विकासशील देशों के आर्थिक विकास, घरेलू बजट और आम जनता की जेब पर एक सीधा प्रहार है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास में भारी निवेश किया है, जो मध्य एशिया, अफगानिस्तान और रूस तक व्यापार का एक नया, सुगम और सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। ट्रंप की नीतियां इस पूरे क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक गलियारे और विकास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ईरान ने हमेशा भारत के हितों का सम्मान किया है और अमेरिका के अनुचित और एक तरफा दबाव के बावजूद भारत के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखा। ईरान का ये रुख दिखाता है कि वो एक जिम्मेदार, संप्रभु और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय साझेदार है, जो धमकियों के आगे झुकने के बजाय आपसी सहयोग और संप्रभुता के सिद्धांतों में विश्वास रखता है। भारत कभी भी इस तरह के अवैध टैक्स को अमेरिकी तिजोरी में जमा करने के लिए तैयार नहीं होगा और इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच दरार और गहरी होगी। इसके अलावा हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि चीन इस मुद्दे को किस तरह देख रहा है और चीन और ईरान के बीच 25 साल का एक बहुत बड़ा रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग समझौता पहले से लागू है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और वो इसका भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय मुद्रा युआन में करता है। ट्रंप का हॉर्मुज पर कब्जा करने का प्रयास सीधे तौर पर चीन की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक स्थिरता पर हमला है। चीन की नौसेना भी अब इतनी कमजोर नहीं है कि वो अमेरिकी दादागिरी को मूक दर्शक बनकर चुपचाप देखती रहे। यदि अमेरिका ने हॉर्मुज में जबरन टैक्स वसूलने के लिए जहाजों को रोका, तो चीन और अपने व्यापारिक हितों और तेल जहाजों की रक्षा के लिए वहां अपने आधुनिक युद्धपोत और नौसैनिक बेड़े भेज सकता है, जिससे ये पूरा विवाद एक वैश्विक सैन्य टकराव, क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। ट्रंप अपनी इस व्यापारिक कूटनीति के जरिए पूरी दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं, जो उनकी घोर कूटनीतिक विफलता, समझ की कमी और राजनीतिक संकीर्णता का परिणाम है। बहरहाल ट्रंप और इस मुद्दे में क्या करने वाले हैं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।